राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे अध्याय 23 के बारे में। अध्याय 23 में सावित्री सत्यवान, इन सब का हमने वर्णन किया था। सावित्री सत्यवान का उपाख्यान वर्णन स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेदव्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उनको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति और शूरवीर और पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी उसको संतान न हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर लिए और नियम ग्रहण करके समय पर परमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुतियाँ जो है सावित्री मंत्र से दे करके पष्ट काल से अमित यानी इच्छापूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए वह बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन और सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई हूँ। हे मंद्रराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रसाद नहीं किया। तब राजा अश्वपति बोले, हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला पुत्र देवें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ कि हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा है कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी, हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा से कहा है। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा की ही आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार्य है। यह कहकर सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा, और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आए और राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत पर तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई। मतलब धर्मचारिणी, उनकी पत्नी जो धर्म से चलती थी, वो गर्भवती हुई। उनका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि तथा संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब उस सुमध्मा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या को स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने नहीं भरा। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों ने प्रवचन कराया और प्रसन्नचित उन
महात्माओं ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों का अभिवादन कर शेष शब्द समाचार कहा। वह बरोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई और देवरूपिणी उस कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी ना बढ़ता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो। यदि कोई प्रसन्नचित्त होकर प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा प्रदान कर देंगे, अर्थात तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा करो। ब्राह्मणों को पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रतापूर्वक कहो, तथा पति से न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहें। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित ना हो जाए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राजमंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राजमंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार करके बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली गई। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई और वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम करके क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समान समस्त तीर्थ में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी। जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था, उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इसके आगे की कथा हम सुनते हैं अध्याय 24 में। अध्याय 23 समाप्त हुआ। अध्याय 24 में आज के अध्याय में हम सुनते हैं सत्यवान सावित्री की आगे की कथा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, इसके पश्चात मंद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग्य से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर में वापस गई और नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थिर देखकर सावित्री ने दोनों चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा, हे नृप, आपकी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? तब राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था और वही कार्य करके यहाँ आई है, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव वचन का अवलंबन कर बोली। सावित्री बोली कि शाल्व देश में धर्मात्मा घुमतसेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा घुमतसेन के राज्य को छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा के हरण कर लिया। तब वह घुमतसेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। तब नारद जी ने कहा, इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है और वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्राश्रु भी है। तब राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है। क्या नारद जी बोले,
क्या नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा वह राजपुत्र दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। दान में इस समय राजा रंधती देव के समान, उचिष्ट पुत्र शिव के समान ब्रह्मांड और सत्यवादी है। वह बलि घुमतसेन ययाति के समान, उदान चंद्रमा के समान, प्रियदर्शन रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत यानी तप कलेश का सहनशील, मृदु यानी कुसुमार, सूर सिद्धि, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त करते हैं। यदि इसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। तो नारद जी बोले कि हे राजन, इसके बाद इसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई नहीं है। वह दोष है कि वह शरणायु सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर उधर जाओ और दूसरों को वर्ण करके लाओ। उस सत्यवान से समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं, पंडित लोग एक बार ही बोलते हैं तथा कन्या एक ही बार ही बढ़ती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो या अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन में कार्य निश्चय होने पर भी किया जाता है और वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप करिए। नारद जी बोले कि हे नर श्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। इसकी बुद्धि निश्चय रूप से दूसरे पुरुष में नहीं की जा सकती। उसको किसी प्रकार से इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे और अब मैं आपके वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। इति श्री ज्येष्ठ मास अध्याय 24 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं अध्याय 25 के बारे में। तो अध्याय 25 शुरू करते हैं। अध्याय 25 में स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋग्ज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा घुमतसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा घुमतसेन के आश्रम मैदान में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा घुमतसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थिर नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजश्री घुमतसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए लिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि राजश्री, मेरी शोभरा कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करें। राजा कुमत्सन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से छूतक हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजन, राज सत्तम इसने जानकर ही अपना पति वरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान
सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। तब राजा घुमतसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आए। इधर सत्यवान सवगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को त्याग कर कुल के आभूषण और काशाय वस्त्रों को मतलब काश के वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेना गुण नम्रताशील और समस्त ग्रहों कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्व पुरुषों को प्रसन्न करती रहीं। राजश्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद जी की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन में एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान और सावित्री का वर्णन समाप्त हुआ। अध्याय 25 समाप्त हुआ। अध्याय 26 के बारे में बात करेंगे हम अगले अध्याय में। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।